हाँ जी भाई, फाइनली कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी और जीडी को लेकर के एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिस पर अभी भी हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सारे डाउट्स बिल्कुल डिटेल में क्लियर करते हैं। तो आपको भी पता है कि टॉपिक क्या है। दरअसल में जब फॉर्म फिलिंग चालू हो जाता है तब आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं सही है, तो बताइए सर आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करें। तो सर फोटो कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ आज हम लोग पहले ही क्लियर कर लेते हैं, ताकि जब 5 तारीख से जो है आपके फॉर्म फिलिंग चालू हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। सब कुछ पहले से ही जो है तैयार रखिए अपने सारे डॉक्यूमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल में अनअकैडमी ने जितने सिलेक्शंस दिए हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एफकेट और सीडीएस में, उतने सिलेक्शंस कोई भी पार्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है वहाँ पे अवेलेबल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप जो है वेट मत करिए, आप भी अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में जुड़ के। तो देर किस बात की, जाइए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करिए और साथ में वहाँ पे रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि आप भविष्य में कभी भी जो है यदि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का छूट मिल जाएगा। और साथ में इस रेफरल कोड के कारण ही जो है जो डेली फ्री क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस, वो आप देख पाएंगे। तो अभी जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए 16 तारीख से जो है एनडीए डिटेल बैच कोर्स शुरू हो चुका है, नए बैच का 2021 का। तो ये तो आप मिस मत कीजिए। आप देख सकते हैं कितने टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपकी तैयारी करा रहे हैं। सो प्लीज़ अभी से जाइए, आप प्लस कोर्सेज बाई करिए और अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे एक बैच और शुरू हो रहा है, आप देख लीजिए, 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 23 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, अचीवर्स बैच, एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स है आपका 2021 के लिए। सो प्लीज़ अभी जाइए अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो कुछ भी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ उसे ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले दिया गया है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। दिया गया सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, ठीक है, जो कि नवंबर 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। साथ में फोटो का जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए, हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए। और सर पे कोई कपड़ा उपड़ा बांध के, जैसे पगड़ी वगैरह हो गया, नहीं बांध के खिंचवाना है। सिर्फ सिख लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मास्क वगैरह तो लगा के बिल्कुल फोटो मत लीजिएगा। साथ में एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखना है यहाँ पे, दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट। आपको एक ब्लैक स्लेट जो है होल्ड करके अपने चेस्ट पे रखना है उसको। और उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए देख लीजिए, चाक से उस पर लिखा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका नाम, ठीक है, क्लियरली रिटन ऑन इट विद व्हाइट चाक इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आपका नाम होना चाहिए। और जिस डेट में फोटो लिया गया है, ठीक है, वो डेट होनी चाहिए। पहला चीज़ ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या देना है आपको, कैंडिडेट स्कैंड सिग्नेचर इमेज चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, सिग्नेचर इमेज, ठीक है, जो आप सिग्नेचर करके स्कैंड इमेज, आपको सिग्नेचर तो लगेगा ही आपका। स्कैंड क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आप 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए या तो आप आधार कार्ड अपना सही कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ पहले ही भाई, ताकि बाद में कोई डाउट ना रह जाए। अभी से ध्यान देना, अभी से यदि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह गड़बड़ है, मार्कशीट में कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो वो अभी सही करा लो। 10 दिन का समय है, सही हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में यदि किसी ने ऐसा कमेंट किया कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो मेरा नाम गलत है, तो पापा का नाम गलत है, तो मम्मी का नाम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी सही करा लो, नहीं तो फिर वहाँ से भगा दिए जाओगे भाई, उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या तो वोटर आईडी आप लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आपका जो है 10th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। साथ में 10th के मार्कशीट के साथ में EWS SC सर्टिफिकेट, SC ST के लिए जो भी नॉन क्रीमी लेयर, उसका जब आप फायदा लेना चाहते हैं तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, खास के EWS वाले जो है, ठीक है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन वाले जो सर्टिफिकेट जो लोग बनवाए होंगे जनरल में, वो आपके पास होना चाहिए। अब क्या दिया गया है, स्कैंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC वालों और EWS के लिए लगेगा, जनरल के लिए नहीं लगेगा। तो और साथ में पेरेंट का जो है सिग्नेचर चाहिए। यदि बच्चा 18 साल से कम है तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो एज मांगा गया है वो 18 से 22 तक का मांगा गया है, ठीक है।
तो फाइनली ये सिग्नेचर नहीं लगेगा पेरेंट्स का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कैंडिडेट हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी होगा वहाँ पे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए सर्विस सर्टिफिकेट एनओसी इफ कैंडिडेट इज सर्विंग सीजी पर्सनली और ए सिविलियन आईसीजी, अगर कोई जो है सर्विस वगैरह कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट के तौर पे या सिविलियन के तौर पे, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो ये तो आपके लायक है नहीं, ये वाला सेक्शन आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद एक चीज़ और उसमें मांग सकता है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको भी रेडी रखिएगा, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें जो है 3 साल के अंदर की होनी चाहिए, नीचे दिया हुआ है, वो चीज़ मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। लेकिन फाइनली जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जीडी वालों के लिए, वो देख लीजिएगा, 12th का मार्कशीट लगेगा और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसके बाद एक स्टेप नहीं, 2 स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसीलिए 2 स्टेप रखा गया है। यदि कहीं भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो फिर आप पहले स्टेज पे अगर जो है सही हो जाते हो तो दूसरे स्टेज पे चढ़ जाओगे। तो इसीलिए अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सही कर लीजिए। बाकी आप लोग जो पेपर लैंग्वेज की बात कर रहे हो कि सर प्लीज़ बताइए किस लैंग्वेज में पेपर होगा, तो भाई अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं हो पाया है। कोई आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आपका पेपर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में या फिर दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कोस्ट गार्ड वालों की तरफ से। यदि कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है, वैसे इस नोटिफिकेशन में भी कुछ नहीं दिया गया है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो यदि कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है या फिर मैं खुद जो है कॉल करके कुछ दिन में रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वहाँ पे कॉल करके पता करूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो फिलहाल के लिए जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।